प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित के अंदर पाठ 6, 7, 12 वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घात और घातांक, उड़ान कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करो। तो -3 और 0 में से कौन सा बड़ा है? तो जो चिमटा है उसका मुंह किस तरफ खुल जाएगा? जीरो की तरफ। जीरो बड़ा है। 100 और 0 में से कौन सा बड़ा है? तो 100 बड़ा है। 200 और -400 में से कौन सा बड़ा है? 200 प्लस का बड़ा है। ठीक है, तो इनमें से आपको सेलेक्ट करके लगाने थे। अगर बराबर होते तो बराबर वाले लगाते। आगे रिक्त स्थानों में संख्या लिखो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इसको देखो, ये क्या है? प्लस का 4 और यहाँ पर उत्तर क्या आ रहा है? प्लस का 11। तो प्लस के 4 में कितना जोड़ें कि 11 है? 7 जोड़ने पर। तो यहाँ खाली स्थान में कितना भरा हुआ है? हमने 7 भरा हुआ है। ठीक है, आगे है इसके बाद -3 और यहाँ आंसर क्या आ रहा है? -11। तो यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों? प्लस, अगर हम यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसमें क्या आएगा? -8 भरेंगे। तो ये ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा। तो 8 और 3 माइनस के कितने हो जाएंगे? 11। यहाँ +7 है, इसकी गुणा करनी है किससे? कि इस संख्या से गुणा करो कि प्लस का 21 आए। तो प्लस के 3 से ही गुणा होगा, खाली स्थान में क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। प्लस के 4 से को किससे गुणा करें? प्लस के 12 आए तो प्लस के 3 से ही गुणा होगी। 4 3 12 हो जाएगा। आगे है यहाँ आंसर हमारा आना चाहिए कितना? +4 और यहाँ प्लस का 6 दिया हुआ है। तो प्लस के 6 में कितना जोड़ें? माइनस का 2 जोड़ेंगे ना। तो माइनस का 2 इसमें से घट जाएगा, प्लस का 4 बच जाएगा। यहाँ -11 है। अब यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा, तभी माइनस का 5 उत्तर आएगा ना। 11 में से 6 गए, माइनस का 5 बचेगा। यहाँ प्लस का 7 है, ये क्या है? माइनस का 3 यहाँ लिखेंगे और बीच में गुणा है। तो यहाँ पर माइनस की गुणा आना चाहिए 21। तो यहाँ माइनस का 3 लेना पड़ेगा। प्लस और माइनस की गुणा किस में आएगी? माइनस में आएगी। अब देखो, यहाँ प्लस का 20 है और बीच में गुणा है। तो कौन सी संख्याओं की गुणा करें प्लस का 20 आए? तो ये माइनस का 5 और माइनस का 4 लेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, आगे सही और गलत आपको बताना है। तो यहाँ देखो, 4 गुणा -2। तो प्यारे बच्चों, 4 की गुणा करेंगे -2 से, तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस में आएगी। 4 दूनी 8, सही है। तो सही का निशान लगाए। आगे देखो, -5x -0 बराबर -10। तो 0 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा -5x पर। तो ये गलत दे रखा है उत्तर। आगे है -5 प्लस -2 बराबर -3। तो अगर इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -5 ही रहेगा। यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा, -2। तो ये माइनस और माइनस तो जुड़ जाएंगे, माइनस के साथ आंसर होना चाहिए। तो ये भी गलत है। यहाँ देखो, -5 में से प्लस का 2 गया, माइनस का 3 बचेगा ना। तो ये सही है। इसके बाद है देखो, यहाँ -5 है, गुणा 2 है। तो -5 की गुणा करेंगे 10, 5 दूनी 10, माइनस का 10 आएगा। तो ये भी सही है। यहाँ पर हमने सही का निशान लगाया हुआ है। इसके बाद में इधर चलो, क्या है? 9 की -2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, माइनस का आएगा, सही है। यहाँ पर -9 और -2 ये तो जुड़ने चाहिए, तो माइनस का 11 आंसर होना चाहिए। यहाँ पर 7 दे रखा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखो, -2 और +2 है, तो यहाँ -7 सही है, क्योंकि माइनस वाले में से प्लस वाले घट जाएंगे। यहाँ पर 20 गुणा 0, तो किसी भी संख्या की 0 से गुणा करें 0 ही आता है, तो ये सही है। 20 जमा 0, अगर 20 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 20 ही रहेगा। तो ये भी सही है। आगे चलते हैं। इसके बाद गतिविधि 3 पर। गतिविधि 3 में देखो, रिक्त स्थान भरना है आपको। यहाँ पर +2 है, +2 है, +2 है, +2 है, +2 है। कितनी बार है? 2 है, वो 6 बार है। तो 2 गुणा 6 भर दिया, 2 6 12। यहाँ पर 5 है, 5 लिखा हो, कितनी बार है? 1 2 3, तो 3 लिख दिया, 5 दिया, 15 आंसर आ जाएगा। 7 है, कितनी बार है? 2 7 दूनी 14। 9 है, यहाँ पर 9 लिखा, कितनी बार है? 3 बार, 9 3 27। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 10 6 बार है, तो 10 6 के 60 आंसर आ जाएगा। यहाँ खाली स्थान हमें भरना है। इसके बाद में बताइए, यहाँ है 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों?
उसको 3 बार लिखना, 2 को गुणा में, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3 की घात 2 का मतलब क्या है, 3 को 2 बार गुणा, 3 तिया 9। यहाँ पर 5 की घात 3 का मतलब क्या है, 5 को 3 बार गुणा, 5 5 25, 25 जा 125, आंसर कितना आ जाएगा 125। यहाँ पर 5 की घात 2 का मतलब 5 को 2 बार गुणा, 5 गुणा 5 25, 6 की घात 0 बराबर 1। प्यारे बच्चों ये क्या होता है, अगर किसी भी संख्या की घात 0 तो 1 के बराबर आता है, हमेशा आपको याद रखना है। तो 6 की घात 0 है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद क्या है, 6 की घात 2, तो 6 को 2 बार गुणा करो, 6 गुणा 6 बराबर 36। तो आगे है 7 की घात 1, तो मतलब 7 को 1 ही बार लिखेंगे। 7 की घात 2 तो मतलब 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 गुणा 2 7, 49 आ जाएगा। आगे सही गलत बताएं। तो यहाँ देखो 2 की घात 3 को खोलेंगे, यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9 आएगा। तो चिन्ह क्या है, बड़ा कौन सा आया है, इस तरफ वाला है ना बड़ा। 2 की घात 3 बड़ा है 3 की घात 2 से, तो निशान किस तरफ लगाया हुआ है, इधर गलत लगाया हुआ है ना, बड़ा तो इधर वाला आया है, तो ये क्या है, बीच में काटा आ जाएगा, ठीक है, गलत है। इसके बाद में क्या है देखो, -2 गुणा -2, इसका मतलब ये है माइनस और माइनस प्लस में उत्तर आएगा, 2 दूनी 4 उत्तर आएगा, तो ये सही है। यहाँ माइनस की 3 की घात 3 है, तो -3 गुणा -3 गुणा -3, इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो माइनस का 27 उत्तर आएगा। यहाँ पर प्लस का दे रखा है तो ये गलत हो गया, ठीक है। आगे है -5 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस से -5 5 5 5 25 25 5 125, ये माइनस का, तो ये सही है। क्या है, ये सही है। आगे है गतिविधि 4, समझो और करो। 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ऊपर 10 यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ था, तो यहाँ 3 बार आ जाएगा। कितनी बार है, 3 बार। यहाँ पर 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, ऊपर 5 लिख दिया हमने। 3 की घात क्या लिख दिया, 5। यहाँ पर 7 की घात 4, 7 की घात 4 में आधार कितना है, अगर 7 की घात 4 देखें तो ये आधार है, ये घात है, तो आधार कितना है 7, घात कितनी है 4, ठीक है, लिखा हुआ है। आगे देखो 3 की घात 2 गुणा में 5 की घात गुणा में क्या है, 3 की घात, ये सॉरी 1 मिनट दोबारा लिखता हूँ। 3 की घात 2 गुणा में 3 की घात 5 है, तो अगर एक जैसे आधार की गुणा हो तो उसकी घातें जुड़ जाती है, तो 2 जमा 5, तो 3 की घात कितनी आ जाएगी 7, तो ये सही है। इसके बाद में अगर एक जैसे आधार की भाग हो, क्या हो, भाग तो घातें घटती हैं, तो 4 की घात 7 -2, तो 4 की घात कितनी बच जाएगी 5, तो ये भी सही है। आगे है 3 की घात 2 और बाहर घात, तो इस तरीके से अगर घात दी हो तो अंदर और बड़ी घातों की गुणा हो जाती है, 4 दूनी 8, तो क्या लिखा जाएगा, 3 की घात 8 लिखा जाएगा। आगे इसके बाद में 2 की घात 3 और 5 की घात 3, अब देखो आधार अलग अलग हैं, घात सेम है तो इनको ब्रैकेट में ले लो दोनों को, और घात बाहर लिख लो, तो 5 दूनी 10, 10 की घात 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 की घात 3। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की क्लास, धन्यवाद।